नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सीखेंगे क्लाउज़। क्लाउज़ अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो मेरे साथ बने रहिए और धीरज रखिए। हम लोग सीखेंगे आज, बहुत अच्छा चीज़ें सीखने जा रहे हैं। क्लाउज़ क्लाउज़ का मतलब होता है उपवाक्य या वाक्य खंड या वाक्यांश। इसका डेफिनेशन देखिए। क्लाउज, a group of words with a subject and a verb that forms part of or entirely of a sentence। इसका हिंदी अर्थ होगा, क्लाउज एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, जो निर्माण करता है एक हिस्से का, यानी एक वाक्यांश का निर्माण करता है, अथवा यह एक सेंटेंस का संपूर्ण हिस्सा होता है, पूर्ण हिस्सा होता है, एंटायरली हिस्सा होता है। और इसको और आसानी से समझेंगे तो क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट और वन वर्ब। हिंदी, उपवाक्य बड़े से एक सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको पढ़ ही क्यों रहा हूँ। मैंने आपके लिए पूरे सारे पीडीएफ बना दिए हैं, जिसको मुझे बताना था उसको मैंने पीडीएफ के रूप में बता दिया हूँ। तो इसको मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आगे तुम लोगों को समझाऊंगा। धीरज रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, क्लाउज पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं होता, यह एक भाग होता है सेंटेंस का। आप यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में, आई रीच्ड, आई रीच्ड, मैं पहुँचा, एक सेंटेंस है। नहीं नहीं, आप सोचेंगे सेंटेंस है, नहीं ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि एक सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए? एक सेंटेंस होने के लिए चाहिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी वो सेंटेंस बनता है। लेकिन यह तो आई रीच्ड में आई आई हम लोग का सब्जेक्ट है और रीच हम लोग का रीच रीच्ड रीच्ड एक वर्ब है। तो ये सेंटेंस कहाँ से हुआ? ये तो क्लाउज है। दूसरा एग्जाम्पल में देखेंगे आप कि ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला हम लोगों का सेंटेंस है। तो हम कह सकते हैं कि क्लाउज एक टुकड़ा होता है सेंटेंस का। जैसे कि थोड़ा सा इरेज करके आपको इसको समझा रहा हूँ। हम लोग जानते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए या लंबा चौड़ा सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कई टुकड़ों की आवश्यकता होता है। जैसे कि ट्रेन, अगर सोचिए अगर ट्रेन हम लोग का छोट डिब्बों से मिलकर ना बना हुआ तो एक ही वो ट्रेन होता, एक ही वो डिब्बा होता और बहुत लंबा होता, तो हम ट्रेन को चला नहीं पाते, मोड़ नहीं पाते। उसी प्रकार हमारा सेंटेंस जो है छोटे छोटे उपवाक्य वाक्यखंड से मिलकर बना होता है। जब हम बड़ा सेंटेंस बनाए तो आगे देखेंगे, आपको समझ में आएगा। देखो, हर क्लाउज सेंटेंस नहीं होता, लेकिन हर सेंटेंस एक क्लाउज होता है। जैसे मान लो किसी बच्चे या उसके या लड़के की उम्र 25 साल है और किसी लड़के के उम्र 1 साल में, लड़के की उम्र में या उस लड़के के हर एक उम्र में 25 साल तक है। तो आप कहेंगे कि जैसे कि वो 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, डॉट 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 डॉट, अब मानो चलो 25 साल का हो गया। क्या आप कहेंगे कि मैं बोलूँगा कि वो जो लड़का है 1 साल का है? तो आप बोलेंगे नहीं। मैं बोलूँगा हाँ, क्यों?
क्योंकि उस लड़के में 1 साल समाहित है, उस लड़के ने अपने 1 साल को जिया है, उसका बचपन अभी भी उसे याद है, तो उस लड़के के मन में 1 साल समाहित है। उसी प्रकार सेंटेंस में क्लाउज होता है। आपको बताऊं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ही हम लोग का सब्जेक्ट हो गया और इट्स हम लोग का वर्ब हो गया। तो मैंने क्या बोला, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है क्लाउज में। तो क्या इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है? ये सब्जेक्ट और वर्ब है तो ये क्लाउज हुआ। हाँ, ये बिल्कुल क्लाउज हुआ और सेंटेंस भी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा मेरी ये सारी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने लिखा है यहाँ पर। देखिए, एक एग्जाम्पल है, आई वेंट देयर एंड मीट हर वेन शी वॉज डांसिंग। इसका हिंदी अर्थ होगा, मैं वहाँ गया और उससे मिला जब वहाँ नृत्य कर रही थी या डांस कर रही थी। तो यहाँ पर हम लोग का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का प्रिंसिपल क्लाउज है और यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कोऑर्डिनेट क्लाउज है और ये वाला हम लोग का सबऑर्डिनेट क्लाउज है। यानी ये ट्रेन के डिब्बे हैं, बोगीज हैं। अगर इन ट्रेन के डिब्बों को जोड़ना है तो हमें कड़ी की आवश्यकता होगा और इस कड़ी का काम करता है हम लोगों का क्लाउज। देखो, प्रिंसिपल क्लाउज तो प्रिंसिपल ही होता है, उसको किसी भी प्रकार की कड़ी की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं चलता है। जैसे कि ट्रेन के इंजन, ये स्वयं चलता है, चाहे इसके पीछे कोई डिब्बे हो या ना हो। वैसे ही ये हम लोग का प्रिंसिपल क्लाउज है, ये स्वयं में अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, इसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, हम लोग का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों को, ये जो सामने वाला जो हिस्सा है इसकी आवश्यकता है, इस यानी ट्रेन के इंजन की आवश्यकता है। अगर ये नहीं रहेगा तो इसका अर्थ ही नहीं होगा। जैसे जैसे कि मैं मिला जब वहाँ डांस कर रही थी। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा मैं वहाँ जाता ही नहीं तो मैं वहाँ उससे मिलता कैसे, और उससे मिलता नहीं तो डांस करते हुए देखता कैसे। तो ये जो सभी हम लोग की बातें हैं वहाँ जाने पर डिपेंड कर रहा है, आई वेंट देयर पर डिपेंड कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल क्लाउज है और प्रिंसिपल क्लाउज भी एक सेंटेंस होता है। यदि हम प्रिंसिपल क्लाउज को लिखें, इतना को ना लिखें, तो ये अपने आप में सेंटेंस है, इसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि मैं इसको ना लिखूं, इतना को ना लिखूं और बाकी इतना को लिखूं, तो इस ये पूरा का पूरा अर्थ प्रदान नहीं करेगा। और हम इन तीनों को जब मिला देते हैं तो हम लोग का सही मिश्रण वाक्य बनता है, यानी मिक्स्ड वाक्य बनता है। आगे बताएंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग के 3 क्लाउज बनते हैं। शुरू वाला मैंने बताया वो प्रिंसिपल क्लाउज, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्लाउज और तीसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज। पहला क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज होता है और दूसरा क्लाउज कोऑर्डिनेट क्लाउज। दुनिया का कोई भी सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाउज होता है और प्रिंसिपल क्लाउज के बिना कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। आप देखेंगे कि क्लाउज में भी हमने देखा कि एक डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट। हम लोग का जो ट्रेन का जो डिब्बा होता है इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के सहारे नहीं होता। और जो ट्रेन के अन्य बोगीज होते हैं वो डिपेंडेंट होता है, यानी वो इंजन के सहारे होता है। उसी प्रकार एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है? इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट्स एंड कैन फंक्शन एज अ स्टैंड अलोन सेंटेंस। हिंदी में लिखा हूँ इसको मैंने।
यह एक पूर्ण विचार के रूप में अभिव्यक्त होता है, यानी इंडिपेंडेंट क्लाउज एक पूर्ण विचार प्रदान करता है और ये अकेले सेंटेंस के रूप में कार्य करता है। और इंडिपेंडेंट क्लाउज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लाउज को ही हम प्रिंसिपल क्लाउज बोलते हैं और मेन क्लाउज बोलते हैं। और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लाउज से जुड़ा रहता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा आई वेंट देयर। आई वेंट देयर यहाँ से यहाँ तक लिखा हूँ, ये हम लोग का प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज है। और ये जो एंड जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, इसके बाद में जो लिखा है मीट हर, ये हम लोग का कोऑर्डिनेट क्लाउज है। और जब दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का कंपाउंड सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये सिंपल सेंटेंस, और यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का दोनों को इसको और इसको दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लाउज डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट्स एंड मस्ट अटैच टू मेन क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज, यह क्लाउज पूर्ण रूप से किसी विचार के अर्थ को व्यक्त नहीं करता और इसे मेन क्लाउज से जुड़े हुए रहना आवश्यक है। बिना मेन क्लाउज के ये अपना अर्थ स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर लिखा है देखो कि यह अपना अर्थ स्पष्ट या व्यक्त नहीं करेगा। डिपेंडेंट क्लाउज में आता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। आगे देखिए, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल से बता रहा हूं। आई वेंट देयर, आई वेंट देयर एंड एंड मीट हर when she was dancing, when she was dancing। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आई वेंट देयर एंड मीट हर when she was dancing। ये जो शब्द लिखा है इसमें इसमें जो वेन जो लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ का वाला जो हिस्सा है ये डिपेंडेंट है। कैसे? तो आपको इसको हिंदी में समझा रहा हूँ। वेन सी वॉज डांसिंग, जब ये नाच रहा था, जब ये नाच रहा था, तो इससे हमें पूरा अर्थ पता ही नहीं चल रहा है। जब ये नाच रहा था तो क्या? तो क्या वो गिर गया? तो क्या वो थक गया? तो क्या वो अच्छे से नाच नहीं पाया? बताइए इसका अर्थ क्या होगा? जब ये नाच रहा था, मान के चलो यहाँ से इतना वाला हिस्सा नहीं है, ये वाला जो हिस्सा है ये नहीं लिखा हुआ है, मात्र यहाँ पर लिखा है वेन सी वॉज डांसिंग लिखा है। तो वेन सी वॉज डांसिंग, जब वो नाच रहा तो क्या? तो ये डिपेंड कर रहा है हम लोगों के ये सामने वाले जो सेंटेंस है, ये वाला जो हम लोग का ये वाला जो प्रिंसिपल क्लाउज है इस पर,
और ये जो है इस पर, यानी प्रिंसिपल क्लॉज पर ही मुख्य रूप से डिपेंड कर रहा है। अगर इसको ना बोलूँ तो इसका अर्थ ही नहीं समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आई वेंट देयर एंड आई वेंट देयर, इतना को बोला, उसके बाद बोला वेन सी वॉज डांसिंग, मैं वहाँ गया जब वो नाच रहा था। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं कब गया, मैं तब गया जब वहाँ नाच रहा था। आ गया होगा सब आप लोगों को समझ में। तो ये बीच वाले को नहीं बोला फिर भी समझ में आया। तो ये शुरू वाला, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जब दोनों को मिला देते हैं और ये जुड़ता है इससे, आप लोग देख पा रहे हैं ये इससे जुड़ता है, इससे साफ करके बता देता हूँ, ये इससे जुड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब यहां से देखिए, अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, अब मैं यहां से वेन सी वाज डांसिंग को नहीं बोल रहा, मैं बोलना चाहूंगा इतना तक, यहां से यहां तक बोलना चाहूंगा। तो यहाँ पर है आई मीट, अरे सॉरी, आई वेंट देयर एंड मीट हर, मैं वहाँ गया और उससे मिला। तो यहाँ पर जाने वाला भी मैं और मुलाकात करने वाला भी मैं। तो यहाँ पर जो एंड शब्द है, एंड हमें बताता है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सह संयोजक, सह मिस होता है बराबरी का, सह मिस बराबरी का। अगर इसमें मैं आई वेंट देयर को में से वेंट देयर को ना बोलता तो मैं बोलता आई मीट हर। किसको बोलता? आई, फिर उसके बाद मीट और हर को बोलता, आई मीट हर बोलता, तब भी मैं उससे मिला। तो ये अपने आप में भी पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है, इसको भी किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम लोगों ने लंबा सा सेंटेंस बनाया, मैंने एक दो बात बताई इसमें, आई वेंट देयर एंड मीट हर, मैं वहाँ गया और उससे मिला। तो इतना लंबा सेंटेंस बनाया तो मुझे दो क्लाउज की आवश्यकता पड़ा। शुरू वाला जो क्लाउज बना, शुरू वाला जो क्लाउज है, ये हम लोग का प्रिंसिपल क्लाउज बना, और एंड से जोड़कर हमने ये वाला क्लाउज को जोड़ा, तो ये दोनों मिलाकर बन जाता है हम लोगों का कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है, जैसे कि दो भाई भाई अपने माता पिता के लिए बराबर होते हैं, वैसे ये दोनों बराबर है, दोनों अपना अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इरेज कर देता हूँ इसको ताकि आगे हम लोग आसानी से समझ सकें। चलो जूम करके पढ़ते हैं। यहाँ देखो, आई वेंट देयर एंड मीट हर व्हेन शी वाज डांसिंग, इसमें जो यहाँ पर जो एंड लिखा है, अगर इसके जगह पर, अगर इसके जगह पर आ जाए बट आ जाए, और आ जाए, फोर आ जाए, नॉर आ जाए, एस वेल एस आ जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, इधर और आ जाए, नहीं इधर और आ जाए, तो ये इसके बाद जो सेंटेंस होगा दोनों को मिलाकर, किसको? यहाँ से दोनों को मिलाकर, ये वाला और ये वाला दोनों हिस्सा को मिलाकर, इतने में से दोनों को मिलाकर, ये इन सभी चीज़ों से जुड़ा रहेगा, एंड से या बट से या और से जुड़ा रहेगा, तो इनको हम बोलते हैं दोनों को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस।
लेकिन लेकिन यदि ऐसा ना हो, ये जो है ये वाला हम लोग का सेंटेंस ना रहे, ये एंड से जुड़ा हुआ, एंड से यहाँ तक का सेंटेंस ना रहे, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस रहे। आई वेंट देयर वेन शी वॉज डांसिंग, मैं वहाँ गया जब वो नाच रहा था। तो यहाँ पर जो वेन आया है, वेन हम लोग का सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस इस प्रकार होते हैं, उसके नीचे में लिखा हूँ, वाट होता है, वेयर होता है, वाई होता है, हाउ होता है, यानी डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं। जितने भी हम लोग के डब्ल्यू एच वर्ड्स आते हैं, वेयर, वेन एवर, वाट एवर, सो वाट्सो एवर, जो भी, और ये जो सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर नीचे मैं बता रहा हूँ, मैंने आपके लिए पीडीएफ डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये लगभग 50 के आसपास है। ये यहाँ पर इसके मायने लिखे हुए हैं, आफ्टर, आल्दो, एस सीव, एस लॉन्ग एस मच एस सुन एस दो, बिफोर, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, if only, just as, less, now, that, then, so that, since, provided, whenever, where, where's, where if, whenever, whether, which, while, who, whose, why। इस तरह के हम लोगों के सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। यहाँ से देखो कुछ और डाला हूँ मैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, बिकॉज, सिंस, स्टिल, आफ्टर, ये हम लोग के दैनिक अंग्रेजी बोलने पर दैनिक जीवन में काम आता है। इन सारी चीज़ों को आप बस पहचानिएगा, और पहचानने के बाद बताइएगा। देखो अनलेस भी आ गया, व्हेन आ गया, इसका जो ये जो है बहुत बड़ा चैप्टर है मानो। आगे देखते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन क्लाउजेस, यानी उपवाक्य खंड के आधार पर, वाक्य खंड के आधार पर हम लोगों के सेंटेंस के प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन क्लाउज। क्लाउज के आधार पर या उपवाक्य खंड के आधार पर 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। सिंपल सेंटेंस, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्र वाक्य, और मिक्स्ड सेंटेंस मिश्रित वाक्य। देखो सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस को मैं शॉर्ट में लिखा हूँ एस, है ना। सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली अ प्रिंसिपल क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में यानी सरल वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज से बना होता है, इसमें केवल प्रिंसिपल क्लॉज होता है, अर्थात इजी दिया है आई वेंट देयर, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सी एस क्या होता है, इट्स कंटेंस ऑफ अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड अ वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और जो ज्वाइंड होता है यानी जुड़ा रहता है कोऑर्डिनेट क्लॉज से। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये लाइक, एंड, बट, और, फॉर, नॉर, एस वेल एस, ये सारे जो हैं, ये हम लोग का कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस आपको लिख कर बता रहा हूँ। कंपाउंड सेंटेंस आप किसे बोलेंगे, जैसे कि यहाँ लिख कर बता रहा हूँ, आई वेंट, आई वेंट देयर, इतना हो गया, आई वेंट देयर एंड मीट हर। ये जो सेंटेंस लिखा है, ये आई वेंट देयर एंड मीट हर, ये हम लोग का कंपाउंड सेंटेंस है। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है देखो, संयुक्त, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वाक्य, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, और यह दोनों क्लॉजेस मिलकर कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो ये हम लोग का कंपाउंड सेंटेंस
है, ये हम लोग का कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नीचे लिखा है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपोज्ड यानी बना हुआ है ऑफ अ प्रिंसिपल क्लाउज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लाउज, या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज से मिला होता है। और अक्सर ये हमें इंट्रोड्यूस यानी परिचित कराता है या हमें सामना कराता है सबऑर्डिनेट क्लाउज से और WH फैमिली वर्ड से। हिंदी में लिखा गया इसी को। अब इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पर चलो मैं यहीं पर बता देता हूँ उसका एग्जाम्पल। थोड़ा सा जूम करके लिखेंगे ताकि साफ साफ दिखे। आई वेंट देयर, आई वेंट देयर when she was she was dancing। तो मैंने यहाँ पर लिखा आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग। तो ये जो वेंट देयर है यहाँ तक ये प्रिंसिपल क्लाउज, और ये जो वेन से लेकर यहाँ तक व्हेन शी वाज डांसिंग है ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज, और ये जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इन दोनों को मिलाकर बनता है हम लोग का कंपाउंड सेंटेंस। अब देखो मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है। मिक्स्ड सेंटेंस अ कॉम्बिनेशन यानी मेल या मिलकर बना हुआ ऑफ सिंपल सेंटेंस। यहाँ एक कॉम्बिनेशन है, यानी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के स्ट्रक्चरों से मिलकर बनता है मिश्रित वाक्य। यहाँ प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज तथा सबऑर्डिनेट क्लाउज इन तीनों से मिलकर बना होता है। जैसे कि नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आई वेंट देयर एंड मीट हर व्हेन शी वाज डांसिंग, इसको अलग अलग तरीके से मैंने अंडरलाइन किया है। जो बिना कटे लाइन दिखाई दे रहा है वो प्रिंसिपल क्लाउज, जो कटे हुए लाइन दिखाई दे रहा है एंड मीट हर ये हम लोग का कोऑर्डिनेट क्लाउज, और जो है ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये हम लोग का सबऑर्डिनेट क्लाउज, और तीनों को मिलाकर बन जाता है मिक्स्ड सेंटेंस।